हेलो दोस्तों, मैं शालू अग्रवाल आज आपको क्लास 10th की इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड चैप्टर की समरी बताऊंगी। इसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक अंश है। इसमें नेल्सन मंडेला ने अपनी लाइफ के एक ऐतिहासिक पल के बारे में बताया है। और वो ऐतिहासिक पल क्या था? वो था कि उस दिन नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। इससे पहले साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल रूल किया करते थे। 300 ईयर से वहाँ पर वाइट पीपल रूल कर रहे थे। वहाँ पर काले और गोरे के अंदर भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और इस सिस्टम का नाम था एपार्थीड। एपार्थीड सिस्टम के अनुसार काले लोगों को बहुत प्रकार के राइट्स नहीं दिए गए थे। एपार्थीड सिस्टम के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई थी, इसलिए उन्होंने 27 साल की जेल भी काटी थी। बाद में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ तो साउथ अफ्रीका के इतिहास में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि नेल्सन मंडेला की पार्टी ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने 400 सीट में से 252 सीट्स पर जीत हासिल की। एक इनॉग्रेशन पार्टी रखी गई थी। 140 कंट्रीज के बड़े बड़े लोग इस सेरेमनी में आए हुए थे। नेल्सन मंडेला ने जब अपनी स्पीच दी तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर आज के बाद से कोई भी इंसान दूसरे इंसान को दबाए जाने का या नीचा दिखाए जाने का शिकार नहीं होगा। इस सेरेमनी में लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग, औरतें, आदमी, बच्चे, सभी रेसेस के लोग आए हुए थे। सभी ने डांस किया और एंजॉय किया। 10 मई 1994 की सुबह एक नया सवेरा लेकर आई थी, बिल्कुल ब्राइट और क्लियर। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए लोग सुबह से ही आने लगे। दुनिया भर के पॉलिटिशियन और दूसरे अमीर लोग, सभी लोग आ रहे थे क्योंकि उस दिन इनॉग्रेशन होने वाला था। ये गैदरिंग अब तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी। इनॉग्रेशन सेरेमनी सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में होने वाली थी। ये यूनियन बिल्डिंग प्रिटोरिया में है। आज ये प्लेस एक रेनबो के जैसा दिखाई दे रहा था क्योंकि यहाँ पर हर एक कलर के, हर एक रेसेस के लोग आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनाई जा रही थी। वो ऑटम का एक खूबसूरत दिन था और नेल्सन मंडेला के साथ उनकी बेटी जेनानी भी थी। मिस्टर डी क्लर्क को सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद थाबो बेकी को फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया और लास्ट में नेल्सन मंडेला की बारी आई। उन्होंने शपथ ली कि वो सब कुछ राइट वे में फॉलो करेंगे, लोगों की भलाई के लिए ही वो हमेशा काम करेंगे। नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया से कहा, जो उन्हें देख रहे थे, कि जो ग्लोरी और लिबर्टी उन्हें मिली है वो सभी लोगों को प्रोवाइड करते हैं और जो भी प्रॉब्लम लोगों को आज तक फेस करनी पड़ी उसका अंत अब हो जाएगा और इस न्यू ह्यूमैनिटी पर सबको प्राउड होगा। मैं उन सभी लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ आए हुए हैं और ये जीत सबकी जीत है। न्याय की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की सबकी जीत है। वे कहते हैं कि हम ये शपथ लेते हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं जो अब तक गरीबी की जिंदगी जी रहे थे और जो अब तक सहन कर रहे थे, उनको उनके जेंडर या उनके कलर रेसेस को लेकर वो भेदभाव अब नहीं रहेगा। उन सबको आज़ाद कर दिया जाएगा। आज के बाद इस खूबसूरत धरती पर ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो बुरा अनुभव लोगों के साथ हो चुका है कि एक इंसान दूसरे इंसान को दबा रहा है, ये नया सूरज फिर कभी नहीं छिपेगा। ये आज़ादी हम हमेशा बरकरार रखेंगे और भगवान हमारे कंट्री अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जब कुछ देर बाद हम लोगों ने अपनी नजरें ऊपर की तरफ की तो एक मनमोहक दृश्य दिखाई दिया। साउथ अफ्रीका के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर, इन सभी ने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर अपना
करतब दिखाया। ये सब चीज़ें न्यू गवर्नमेंट की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाने का एक तरीका था कि हम सब साथ हैं। अब डेमोक्रेटिक रूल थे। इन सब से कुछ देर पहले ही साउथ अफ्रीका की डिफेंस फोर्स और पुलिस फोर्स के बड़े बड़े हायर जनरल ने शपथ ली कि वो लोग इस न्यू गवर्नमेंट के प्रति यानी नेल्सन मंडेला की गवर्नमेंट के प्रति पूरे वफादार रहेंगे। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें ये अच्छे से याद है कि जो लोग आज उनको सैल्यूट कर रहे हैं वही लोग उन्हें अरेस्ट किया करते थे। फिर एक इम्पाला जेट धुआं छोड़ता हुआ गुजरा जिसमें ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर थे। ये न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग के कलर को दर्शा रहे थे। ये दिन उनके लिए एक यादगार था। उस दिन 2 नेशनल एंथम गाए गए। वाइट लोगों ने अपना नेशनल एंथम गाया और ब्लैक लोगों ने अपना नया नेशनल एंथम गाया। जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन नेल्सन मंडेला अपने पास्ट को याद कर रहे हैं। नेल्सन याद कर रहे हैं कि 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में उनके जन्म से पहले एक वॉर हुई थी, एंग्लो बोर वॉर। उसके बाद वाइट पीपल ने अपने रूल बना दिए थे। अपार्थाइड सिस्टम लागू कर दिया था जिसके अनुसार ब्लैक पीपल के राइट्स छीन लिए गए थे और इन रूल से ऐसी सोसाइटी का जन्म हुआ जो काफी कठोर थी। लेकिन अब 20th सेंचुरी के लास्ट दिनों में ये सब खत्म कर दिया गया है और न्यू सिस्टम बनाया गया है जिसमें सभी को इक्वल राइट्स दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी कलर का है या कोई भी जेंडर का है। और ये दिन उन सभी के सालों के बलिदान से मिला है जिसके बारे में कभी नहीं भूला जा सकता। वो सभी लोग मेरे जरिए यानी कि नेल्सन मंडेला के जरिए उन सब के बीच में है। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि ये जो आज़ादी जो आज हमें मिली है ये सिर्फ मेरे कारण नहीं मिली है, ये उन सब देशभक्तों के कारण मिली है जो अपने सुख को छोड़कर मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़े रहे। उनको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई पर फिर भी वे नहीं टूटे। उन सभी लोगों की कुर्बानियों का ही ये असर है कि आज हम आज़ाद हैं। उन कुर्बानियों की जो श्रृंखला थी उसके अंत में हम खड़े थे। तो आज आपको लग रहा है कि ये जो आज़ादी हमें मिली है ये मेरी वजह से मिली है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी लोगों ने मिलकर जो कुर्बानियाँ दी हैं ये उन सभी के प्रयत्नों का ही फल है कि आज हम आज़ाद हैं। काश आज ये आज़ादी का तोहफा मैं उन लोगों को दिखा पाता कि ये आपकी मेहनत और कुर्बानियों का फल है। पर बड़े ही अफसोस की बात है कि उनमें से बहुत से लोग ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हमने उनके सपनों को पूरा कर दिया है। अब कभी भी ये रंग भेद इस देश में लागू नहीं होगा। लेकिन जब ये संघर्ष चल रहा था, आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी गई, उसमें कुछ महान लोग भी सामने आए जिनके नाम यहाँ पर शो हो रहे हैं आपको। ये वो कुछ महान लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना जी जान लगा दी थी, अपने सुख का त्याग किया था। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जब बहुत अधिक जुल्म किए जाते हैं, बहुत अधिक जो हमारे को कोई दबाता है तो हमारे अंदर की शक्तियों का विकास होता है, उनसे उबर पाने की हमारे अंदर क्षमता जागृत होती है। तभी ऐसी महान हस्तियां नजर आती हैं, इनका अस्तित्व हमारे सामने आता है। नेल्सन कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन में बहुत सारे मिनरल्स हैं, हीरे हैं, लेकिन किसी भी देश के ऐसे महान लोग ही उस देश की असली दौलत होते हैं, असली वेल्थ होते हैं। इस तरह के जो लोग होते हैं वो ही एक देश की असली वेल्थ होते हैं। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि उनके जो साथी थे, जो इस संघर्ष में उनके साथ थे, उनसे उन्होंने करेज का मीनिंग जाना। उन्होंने ये जाना कि चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, सभी लोग एक अच्छे काम के लिए अपनी लाइफ की चिंता ना करते हुए न्यू आइडिया में शामिल हो जाते हैं। मंडेला कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिन्हें हद से ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो इंसान इन सब को सहते हुए बिना टूटे हिम्मत से काम लेते हैं। एक बहादुर इंसान
वो नहीं होता जो ये कहता है कि मैं डरता नहीं। बहादुर इंसान वो होता है जो अपने अंदर के डर पर जीत हासिल कर लेता है। नेल्सन कह रहे हैं कि जन्म से कोई भी इंसान दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता। कोई भी इंसान जन्म लेते ही ये नहीं जानता कि वो किस कलर का है, किस धर्म का है या उसका बैकग्राउंड क्या है। कोई भी इंसान जन्म से ऐसे भेदभाव सीख कर नहीं आता। लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है। नेल्सन कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान नफरत करना सीख सकता है तो प्यार करना भी सीख सकता है, क्योंकि प्यार तो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद होता है। भगवान ने सभी के अंदर प्यार पहले से ही भर रखा है। इंसान की अच्छाई एक ज्योति की तरह होती है, एक आग की तरह होती है, जो अंदर छुपी तो होती है लेकिन कभी भी खत्म नहीं होती। जब नेल्सन मंडेला जेल में अपने साथियों के साथ थे, तब उन्हें जिस वक्त हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता था और उनकी सहन शक्ति का अंत होने लगता था, तब उन्हें जेल के किसी न किसी गार्ड के चेहरे पर 1 सेकंड के लिए ही सही, लेकिन इंसानियत की झलक दिखाई दे ही जाती थी। उस पर दया के भाव आ ही जाते थे। इसी से नेल्सन मंडेला को आश्वासन मिलता था कि अभी भी दुनिया में इंसानियत बाकी है। इसी से उन्हें हिम्मत मिलती थी आगे बढ़ने के लिए। एक हल्की सी इंसानियत की झलक भी उन्हें संघर्ष करते रहने की हिम्मत दे जाती थी। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि लोगों की हमेशा 2 चीज़ों के प्रति ड्यूटी होती है, एक अपनी फैमिली के प्रति और एक अपने देश के लोगों के प्रति, देश के प्रति। इन दोनों के प्रति ही उसके कर्तव्य होते हैं। वो अपनी ये दोनों ड्यूटीज अपनी आदत और ताकत के हिसाब से पूरी करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में उस वक्त ऐसा नहीं था। अगर कोई इंसान वाइट नहीं है और वो एक अच्छे नॉर्मल इंसान की जिंदगी जीने की कोशिश करता है तो उसे काफी टॉर्चर किया जाता था। साउथ अफ्रीका में अगर कोई इंसान अपने देश के लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी को निभाना चाहता था तो उसे सजा दी जाती थी, उसे उसकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उसे अकेला छोड़ दिया जाता था, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उस वक्त रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। तो हर एक आदमी के लिए ये दोनों ड्यूटीज निभाना पॉसिबल नहीं था। शुरुआत में नेल्सन मंडेला ने अपनी फैमिली को चुना, लेकिन बाद में उन्हें ये महसूस हुआ कि अगर वो अपने देश के लोगों की भलाई करना चाहते हैं तो वो अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं निभा पाएंगे। तो जब उन्होंने अपने देश के प्रति अपनी ड्यूटी निभाई तो अपने बेटे होने का, भाई होने का, पिता होने का और एक पति होने का फर्ज नहीं निभा पाए। जब नेल्सन मंडेला का जन्म हुआ तब उनमें ये भूख नहीं थी कि वो आज़ाद होना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे को ये नहीं पता होता कि वो आज़ाद है या बंधन में है। ये बंदिशें बाद में उसे समझ में आती हैं। तो नेल्सन मंडेला भी अपनी माँ के घर के पास जो खेत थे उनमें आज़ादी से घूमते थे, नदी में आज़ादी से तैरते थे, आज़ादी से कोई भी अनाज रात को भून कर खाते थे और आज़ादी से बैल के ऊपर सवारी करते थे। उन्हें किसी भी तरह से ये एहसास नहीं होता था कि वो आज़ाद नहीं है। नेल्सन अपने पिता और गांव के रूल को फॉलो करते रहे, तब तक उन्हें कोई मुश्किल नहीं आई। लेकिन जब नेल्सन थोड़े बड़े हुए तो उन्हें महसूस हुआ कि जिस चीज़ को वो अपने बचपन में आज़ादी समझते थे वो एक झांसा है, धोखा है। जब वे बड़े हुए तो उन्हें पता चला कि उन पर किस तरह की बंदिशें हैं, उनकी आज़ादी पहले से ही छीन ली गई है। तब उन्हें आज़ादी प्राप्त करने की भूख जागी। जब वे एक स्टूडेंट थे तो उन पर जो बंदिशें लगी कि रात को बाहर नहीं जाना, या माता पिता जो बंदिशें बच्चे पर लगा देते हैं थोड़ा बड़ा होने पर कि अपनी मर्जी से वो बाहर नहीं जा सकता, रात को बाहर नहीं जा सकता, या अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकता, या अपनी मर्जी से कोई चीज़ पढ़ नहीं सकता, वो बस इन चीज़ों से आज़ादी पाना चाहते थे। पर ये सब बंदिशें टेम्परेरी होती हैं। बाद में जब वे थोड़ा और बड़े हुए, जवान हुए, तो उन्हें अलग तरह की फ्रीडम चाहिए थी। तब वे चाहते थे कि वो अपनी मर्जी से जो काम कर रहे हैं वो करें और उसका पैसा उनके पास, खुद के पास आ जाए और जिससे चाहे वो मैरिज कर ले और अपनी एक फैमिली बना सके। और जब तक वो लॉज को फॉलो कर रहे हैं वो आज़ादी से जी सकें बिना किसी रुकावट के।
बाद में उन्हें महसूस हुआ कि वो अकेले ही नहीं हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं जो साउथ अफ्रीका में रहते हैं और उनका स्किन कलर वाइट नहीं है और नेल्सन जैसे वो दिखते हैं। उन पर ये बंदिशें हैं, उनकी भी आज़ादी छीन ली गई है। तो फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम की पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की और अपने लोगों की आज़ादी के लिए वो लड़ने लगे। और वो भूख जो अपनी आज़ादी पाने की थी, वो अब अपने जैसे लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। और इसी आज़ादी को पाने की इच्छा में वो एक डरे हुए इंसान से एक बोल्ड इंसान में परिवर्तित हो गए। एक कानून को फॉलो करने वाले आदमी से एक क्रिमिनल बन गए। एक फैमिली से प्यार करने वाले आदमी से बिना घर बार वाले बन गए और जिंदगी से प्यार करने वाले एक आदमी से साधु के रूप में परिवर्तित हो गए। ये सब उन्होंने सिर्फ इसीलिए किया ताकि वो और उनके जैसे लोग आत्मसम्मान से अपनी जिंदगी जी पाए। नेल्सन कहते हैं कि वो भी एक आम इंसान की तरह ही है, उनमें कोई खास बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आम लोगों से ज़्यादा सैक्रिफाइस वो कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि वो अपनी लिमिटेड आज़ादी में खुश नहीं है, तो उन्होंने जाना कि उनके जैसे और भी लोग ऐसे रहते हुए खुश नहीं हैं, आज़ाद नहीं हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये फ़ील किया कि जब तक मेरी कम्युनिटी का कोई भी इंसान आज़ाद नहीं है, तो मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। अगर मेरे जैसा कोई भी इंसान जंजीरों में है, तो मैं भी जंजीरों में हूँ। सब कैद में हैं, सब जंजीरों में हैं। मैं ये जानता हूँ कि वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल पर बंदिशें लगाई हैं। इससे ब्लैक पीपल आज़ाद नहीं है, पर जिन्होंने ये बंदिशें लगाई हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं, इसलिए उन्हें भी आज़ाद करवाना है। उन्हें भी उनकी नफ़रत की कैद से आज़ाद करवाना है, क्योंकि वो भी बिना किसी कारण के ब्लैक पीपल से नफ़रत करते हैं। तो उन्हें उनकी नफ़रत ने जकड़ा हुआ है, उनकी छोटी सोच ने उन्हें अपना गुलाम बनाया हुआ है, इसलिए उन्हें भी उनकी नफ़रत से मुक्ति दिलानी है। जो इंसान किसी की आज़ादी छीनता है, वो भी आज़ाद नहीं है, और जिसकी आज़ादी छीनी जाती है, वो तो आज़ाद है ही नहीं। तो दोनों इंसानों की इंसानियत छीन ली गई है, वो दोनों ही शिकार हो गए हैं। तो जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों ही गलत है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।